For God so loved the world that He gave His only begotten. मगर पूरी दुनिया क्या बच चुकी है? दूसरा पॉइंट, दूसरी चाबी, being fully convinced or completely convinced that God has provided healing for you. संपूर्ण तरह से मान लेना कि परमेश्वर ने आपके लिए चंगाई दे दी है। नंबर्स 11 में क्या वो कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने लगे They began to grumble and complain, और मरने लगे हजारों की तादाद। and in thousands they were तो फिर dying. मूसा के पास आए और बोले परमेश्वर से प्रार्थना करके वो सांपों को हटा लें, They came to Moses and said, "Pray to God that He would take away the serpents." मगर परमेश्वर ने सांपों को नहीं हटाया। But God did not take away the serpents. परमेश्वर ने कहा, आप सोचिए उनको जगह जगह काटा हुआ है सांपों ने, Imagine the snakes उनका have bitten. शरीर सूजा हुआ होगा, Their bodies may have been swollen, खून निकल रहा होगा। bleeding. परमेश्वर ने कहा उनको बोल, The Lord said, "Tell them, क्या होता है अगर आपके पाँव में सांप ने काट दिया, what if somebody was किसी के पाँव में bitten सांप by ने a- काट दिया, by a आप क्या snake? करोगे? What would आप you do? अपनी नजर वहां से हटाओगे ही नहीं। You would fix your eyes there. अरे देखो 5 मिनट पहले कम सूजा था, अब ज्यादा सूज Oh, गया। look, 5 minutes ago it was not so swollen, now it's so. प्रभु ने कहा अगर उन्हें चंगाई चाहिए, उनको बोल अपनी नजर को वहां से हटाएं। और परमेश्वर ने पीतल का एक खंबा बनाया जो यीशु मसीह के क्रूस को दर्शाता है, और प्रभु ने कहा उनको बोल वहां देखें, और बाइबल कहती है जितनों ने उसकी ओर देखा वे चंगे हो गए। The Lord said, "Tell them to take their eyes off of the snake's bite and put their eyes on the brazen serpent, which represents the cross of Lord Jesus." And the Bible says, everyone who saw that brazen serpent was healed. देखिए क्या होता है जब हम बीमार होते हैं, हमारा ध्यान क्या होता है, देखो कितनी सूजन है। When we are sick, what happens? Our awareness is on the डॉक्टर की swelling. रिपोर्ट देखो क्या कह रही है, और बढ़ Look गया at the है। doctor's report. परमेश्वर कह रहा है अगर चंगा होना है, The Lord is saying, if you want to be healed, अपनी नजर अपने शरीर से हटा, Remove- अपनी रिपोर्ट से हटा, और मेरे बेटे के क्रूस की ओर देख। remove your gaze from your body and your reports and look towards my son. आप जानते हैं क्रूस, जब आप समझ जाएंगे इस बात को, मानव जाति को कुछ भी जो चाहिए क्रॉस में परमेश्वर ने पहले से प्रबंध कर दिया है। If you can understand it, whatever the mankind needs, God has already provided through the cross. अब आपको भीख मांगकर गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। Now you have no need to beg and convince God to give you something. आमीन। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, वो ऑलरेडी कन्विंस्ड है आपकी चंगाई के लिए। Even when you were not born, He is already convinced for your healing. हालेलुया। एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरे बेटे, I was praying for something. One day God said to me, I was praying, मैं प्रार्थना कर रहा था. God said, परमेश्वर ने my कहा, son, मेरे बेटे, stop trying to convince me. मुझे मनाना बंद कर, Convince your heart. अपने दिल को मना. I'm already convinced for you. मैं पहले ही माना बैठा It's हूँ. your heart that doesn't believe my word. तुम्हारा दिल है जो मेरे वचन को नहीं मानता है. प्रॉब्लम परमेश्वर को मनाना नहीं है, The problem is not we आपको have to अपने convince. हृदय को मनाना है कि आपका हृदय माने जो वचन में लिखा है आपके लिए। You have to convince your heart that what the word says is for you. हम बोले वचन में क्या लिखा है, उसके कोड़े खाने से, मगर आपका दिल नहीं मानता इस बात को। The word says you are healed by the stripes of Jesus, but your heart doesn't believe it. दिल है कि यही है सारी दिक्कत। सो आपका काम परमेश्वर को मनाना छोड़ो, अपने दिल को मनाओ। कैसे? बार बार वचन पर मनन कर कर, देख कर, सुसमाचार पढ़ो और जानो और उसको मनन करो, तो आपका हृदय मानने लग जाएगा। So stop trying to convince God and start convincing your heart by meditating, reading the word again and again, and you will start to see it. ओके, सो ये पहला था। आप क्या करोगे? क्या करोगे आप क्रिब नहीं करोगे, वर्शिप करोगे। You will not complain, you will not grumble, but you आप will ये नहीं बोलोगे वाई मी, आप ये नहीं कहेंगे मेरे प्रभु साथ क्यों मेरे साथ ही क्यों हुआ, हुआ? Why me, Lord? मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं I किया। have never done bad to anyone. ये डायलॉग सुनते हुए मुझे 12 साल हो गए It's लोगों been के। 12 years I'm hearing this dialogue. मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? Why is it happening? अरे to me? आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक शैतान है जो चोरी करना चाहता है, नाश करना चाहता है और हत्या करना चाहता है। It happened to you because there's a devil who wants to steal, kill and destroy. आमीन। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, दूसरी चाबी, Second key. being fully convinced or completely convinced that God has provided healing for you. संपूर्ण तरह से मान लेना कि परमेश्वर ने आपके लिए चंगाई दे दी है. परमेश्वर देगा नहीं, Not that He will give, परमेश्वर ने but that He has दे दी है। given it. मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, क्या परमेश्वर अपने पुत्र को भेजेगा दुनिया के लिए, I उद्धार always के लिए? ask, will God send His Son for the world? भेजेगा उद्धार के लिए या भेज चुका है? Will He send Him for salvation or has He sent Him? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया. मगर क्या पूरी दुनिया क्या बच चुकी है?
But has the entire world been saved? परमेश्वर ने तो दे दिया अपने पुत्र को। God gave his son. परमेश्वर ने दे दिया, God gave, मगर सबने ग्रहण नहीं किया उसे। but not everyone ऐसे received. ही परमेश्वर ने चंगाई भी पूरी मानव जाति के लिए दे दी, In the same way, God मगर has सबने given ग्रहण नहीं करी। healing for entire mankind, but not everyone took it. ओके, आइज़ाया 53 देखते हैं हम 4-5। आइज़ाया 7 में हम वचन को पढ़ते हैं। आमेन। We will सामर्थ read the word किसमें है? together. Where is the power of God? अरे बोलो, सामर्थ किसमें है? वचन में। The power is in the word. Isaiah 53:5, but he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। मैं चाहता हूं आप इसमें जो काल है उस पे वो करें, टेंस। I want you to focus on the tense. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। इंग्लिश बाइबल सेज वी आर हील्ड। अंग्रेजी बाइबल कहती है कि हम चंगे हो चुके हैं। मगर जब पतरस इसको कोट करता है, But when Peter quotes this, 2000 साल बाद, after 2000 years, तो वो क्या लिखता है? what does he write? पहला पतरस 2:24, 1 Peter 2:24. who himself bore our sins in his own body on the tree, that we having died to sins might live for righteousness, by whose stripes we were healed. वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए थे। अब ध्यान से इस बात को सुनिए। कितने मसीह लोग आज पता क्या कहते हैं? मुझे पता है एक दिन प्रभु मुझे क्या करेगा? Many people, many believers say, I know one day the Lord will heal me. अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी आपकी चंगाई फ्यूचर में नहीं है, पास्ट में है। Tell your neighbor, neighbor, your healing is not in the future, it's in the past. समझे नहीं आप? You didn't मैंने कहा आपकी चंगाई फ्यूचर में नहीं है। I said your healing is not in the एक future. दिन परमेश्वर मुझे चंगा करेगा नहीं है, One day God will परमेश्वर heal me. मुझे चंगा कर चुका है क्रूस पर। But God has already healed me on the cross. आमेन। सो अगर आपको अपनी चंगाई देखनी है, पीछे देखो क्रूस में, जहां यीशु मसीह ने कोड़े खाए आपकी बीमारी के लिए। So if you want to see your healing, then look towards the cross where Jesus took stripes on his back for your healing. मेरे पीछे बोलो, माई हीलिंग इज अ डन डील। बोलो डन 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 डना डन डन। बोलो मेरी चंगाई हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। पर पास्टर डॉक्टर की रिपोर्ट, पास्टर और प्रभु ऊपर से कह रहा है, अरे एक रिपोर्ट मैंने भी दी है तुमको, थोड़ा उस पे भी भरोसा कर लो। Oh, but लेकिन पास्टर एक रिपोर्ट, the Lord is saying, I have also given you a report, believe on that. डॉक्टर की रिपोर्ट बदल जाएगी, परमेश्वर की रिपोर्ट अनंत तक अड़िग है, कभी नहीं बदलेगी। Doctors' reports will change, but the report of God will never ever change for you. आमीन। आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का जो लॉ है, ग्रेविटी, The law of gravity. एक जो हायर लॉ होता है वो नीचे जो लोअर लॉ होता है उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। The higher laws will always overcome the lower laws. जैसे हम लोग कूदते हैं, When we ग्रेविटी हमें नीचे खींच देती है, Gravity pulls us down. मगर जब इंसान रॉकेट के अंदर बैठता है But when man sits inside और the rocket लॉ ऑफ लिफ्ट से ऊपर जाता है, and goes up through the law of lift, जब एक हायर लॉ लगाया जाता है when a higher law is तो applied, ग्रेविटी नलिफाई हो जाती है। the gravity is nullified. ऐसे ही Similarly. डॉक्टर की रिपोर्ट एक लोअर रिपोर्ट है। The report of doctors is a lower report. है, सही है, तथ्य है, It is a fact. मगर उससे एक ऊंची रिपोर्ट है। But there is a higher report. अपनी डॉक्टर की रिपोर्ट रखो टेबल में, Keep your doctor's report on the बाइबल table. में यशाया 53:5 निकालो और उस रिपोर्ट के ऊपर रखो और बोलो, परमेश्वर मैं तेरी रिपोर्ट को हर एक डॉक्टर की रिपोर्ट के ऊपर रखता हूं। Take out Isaiah 53:5 and say, Lord, I put your report above every doctor's report in Jesus' name. आमीन। लिखो उसके ऊपर, Write down on it. changed by Isaiah 53:5। बदल गई है यशाया 53:5 के द्वारा। बोलो, मेरे डॉक्टर की रिपोर्ट बदल चुकी है। My doctor's reports have changed. क्या लोग ऐसे थोड़ा ना होता है, यही तो दिक्कत है।
That is the problem. ऐसे ही होता है This is how it happens. और हर संडे होता है यहाँ And पे. it happens every Sunday here. बोलो मेरी नेगेटिव रिपोर्ट बदल जाएगी नहीं, बदल चुकी है यीशु के नाम में. Say, my negative report has already changed in Jesus' name. आमीन. कितने लोग रिपोर्ट लाए हैं? रिपोर्ट उठाओ अपनी. How many people brought your report? अपनी रिपोर्ट उठाओ. How many people have brought your report here? बोलो मेरी रिपोर्ट बदल चुकी है. Say, my report has changed. बोलो मेरी रिपोर्ट बदल चुकी है. My report has already changed. Amen. So you have to be fully convinced आपको पूरी तरह से सहमत होना होगा. that God has already released healing for you. राजी होना होगा कि परमेश्वर पहले ही आपको चंगाई दे चुका है. उसके कोड़े खाने से By His stripes हम चंगे हो चुके हैं. we were healed. We are not sick people trying to get healed. हम वो नहीं है बीमार लोग जो चंगे होने की कोशिश कर रहे We हैं. are the healed resisting every sickness. There is a difference. हम वो चंगे लोग हैं जो हर एक बीमारी का विरोध कर रहे हैं. ये और बहुत बड़ा फर्क है मैं दोनों. फिर से इस बात को बोलता I'll say it again. हूँ. We are not sick people हम बीमार लोग नहीं हैं trying to get healed. जो चंगा होने की कोशिश कर रहे We हैं. are the healed of the Lord हम प्रभु की ओर से चंगे किए गए लोग resisting हैं every sickness. जो हर बीमारी का विरोध कर रहे हैं. Amen. Amen. लक्षण आना बीमारी नहीं है. When you get a symptom, that is not a sickness. फिर से इस बात को बोलता हूँ. लक्षण आना बीमारी नहीं है. When you get a symptom, that is not a sickness. जब लक्षण आए When symptoms come, आत्मा की तलवार निकालो take out the sword of the और Spirit वचन की घोषणा करना शुरू करो. and start to declare the word of God. फुली कन्विंस हो जाओ. पूरी तरह से सहमत. उसके कोड़े खाने से By His stripes, मैं चंगा हो चुका हूँ, I मैं have चंगी been हो healed. चुकी हूँ. I have been healed. Amen. थर्ड, जब आपको पूरा ये हो गया कि When परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी है. When you know that God has given you healing. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. I'll give you an example. आपके पिता ने आपको एक फ्लैट गिफ्ट किया. Your father gifted you a flat. गिफ्ट किया, gifted साथ you में a लिख flat. के भी दे दिया, He wrote along with that. ये आपके लिए. This is for you. मगर जब आप उस फ्लैट में गए But when you went to that तो flat, वहां पे एक आदमी ने उस पर कब्जा कर रखा है. there was a man that was occupying the flat. अब आप क्या करोगे? What will you do? आप क्या करोगे? What would you do? किसका है वो फ्लैट? Who does it belong to? हाँ, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब? Whose responsibility अब is it आपको क्या now? करना है उसको? What do you have to do now? ऐसे ही परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी है. God has given you healing. शैतान वो लक्षण लेकर आपके ऊपर आ रहा है. If the devil is bringing that symptom against you, मगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया है. but the Lord Jesus has given us all authority over all demonic powers. पहली कुंजी क्या थी? What was the first key? वर्शिप. आराधना. दूसरी क्या थी? हाँ, वहां डब्बा गुल है. दूसरी कुंजी क्या थी? वेरी नाइस. तीसरी कुंजी क्या है? बताई नहीं है मैंने, अभी कैसे बताओगे आप? तीसरी कुंजी